हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल a प्लस आई बी। मॉड z हम कैसे निकालते हैं? मॉड z इज इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉड निकालने का तरीका होगा। ठीक है, फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बी फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, जो इसका मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जो मॉड जेड है, मॉड जेड इज यूनिक। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है निकालेंगे तो अपने आप में एक ही आएगा। ठीक है, बट इफ मॉड जेड इज इक्वल टू ए, ये दिया है, मॉड जेड इज इक्वल टू ए ये दिया है। ठीक है, मतलब ये जो है गिवन है। ठीक है, देन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है इज नॉट यूनिक, ठीक है, इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो ये जो है मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका मॉड यूनिक होगा। लेकिन कहा जाए कि अगर मॉड दिया है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे कि भी कहा जाए कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, देन मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये यूनिक आएगा। लेकिन यही अगर कहा जाए कि मॉड z इज इक्वल टू 5, तो क्या z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा फिक्स है? नहीं। इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जैसे कि एग्जांपल में z जो है 3 माइनस 4 आयोटा भी हो सकता है, तब भी इसका मॉड 5 आएगा। -3 प्लस 4 आयोटा हो सकता है, तब भी आएगा। ठीक है, -3 माइनस 4 आयोटा है, तब भी इसका मॉड जो है वो 5 आएगा, या और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिक नहीं होता जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे z इज नॉट यूनिक, तो अगर यूनिक नहीं है तो फिर क्या है? कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉसिबल हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम कहें कि मॉड z इज इक्वल टू a है, ठीक है, और तो मॉड z का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पे मॉड z इज इक्वल a दिया है तो मान लेते हैं कि जो z है वो x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं लेट ये है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड z क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना? a, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देयर आर इनफाइनाइट पेयर, ठीक है, पेयर्स x कामा y which satisfy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पेयर होंगे एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच पेयर, जो भी एक आइडेंटिटी पेयर के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ये कहते हैं। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूनिक नहीं होगा। सो जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट है z जो है यहाँ पे x कामा y जो भी पॉइंट है, ठीक है, सो z इज इक्वल मॉड z इज इक्वल टू a, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए सर्किल। ठीक है, देखो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है, जिनका ओरिजिन देखो ऐसे है ना, यहाँ पे कहा जाए कि ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये जो मॉड है ये दिया हुआ है, ठीक है, मॉड दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस इतना हो सकता है, वो पॉइंट जो है वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी हो सकते हैं इनफाइनाइट जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो लाई कहाँ करेंगे? सर्किल पर लाई करेंगे।
तो मॉड जेड इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट ए सर्किल जिसका की सेंटर विथ सेंटर ओरिजिन, ठीक है, विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए यूनिट, जिसका कि रेडियस ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो मॉड जेड इज इक्वल ए है वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यूनिक नहीं है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो एक सर्किल पर लाई करेंगे जिनका रेडियस जो है वो ए यूनिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर जेड इज इक्वल टू दिया होगा तो मॉड जेड अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक कंक्लूजन, ठीक। नेक्स्ट वन इज दैट कि ये जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो मॉड जेड है मॉडुलस निकालते हैं तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव या 0 आ सकता है, ठीक। ये जो मॉड जेड इज इक्वल टू 0 है ये फॉर जेड इज इक्वल टू 0 के लिए आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो 0 का जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालेंगे 0 आएगा। अदरवाइज मॉड जेड हमेशा ग्रेटर देन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, फॉर एवरी जेड नॉट इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो भी हमारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका जो मॉड है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो 0 आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका जो मॉड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये इसकी जो है प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मॉड जेड इज इक्वल टू 0 होना, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हम लोग पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में भी प्रूव किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो उसके कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालने जैसे यही है, ये जेड इक्वल ए प्लस आई बी है तो इसका मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं पे अगर हम जेड कॉन्जुगेट ले लें, जेड कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी होगा तो इसका जो मॉड है वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि मॉड जेड के इक्वल हुआ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो उसके कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी पर 2 क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं, और भी क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन आपको प्रूव करके बताते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आर गिवन, ठीक है। इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो एक्सप्रेशन है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो हमें क्या पूछा गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, ये मान लेंगे लेट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि चूंकि जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल मॉड जेड स्क्वायर या मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। मॉड जेड हमने क्या माना है, ये इसके मॉडुलस का बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू इसका कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम जो है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि ये तो वही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में,
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस सम या जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कनेक्टेड होते हैं तो सबके कॉम्प्लेक्स सभी के मॉड को हम वैसे लिख देते हैं। जैसे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मॉड बीटा मतलब ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपान वन रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल वही होगा, ये क्या होगा अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो अल्फा हो जाएगा और ये बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ये क्या है बीटा बीटा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस ये माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट अपान 1 into 1 1, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखो फिर वो प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट तो ये हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस देखो यहाँ पे अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट भी मिलेगा तो मॉड अल्फा स्क्वायर और बीटा बीटा कॉन्जुगेट भी मिलेगा तो मॉड बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि हमारे पास मॉड बीटा दिया हुआ है 1 तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और ये नहीं दिया है ये तो हमें मॉड अल्फा स्क्वायर ही लिखना होगा अपान 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और फिर यहाँ पे मॉड अल्फा स्क्वायर और मॉड बीटा दिया है 1 तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन दोनों सेम है, ठीक है, ये 1 माइनस बीटा अल्फा तो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे तो ये सेम है तो कितना आया 1 आया, ठीक है। तो 1 क्या आया 1 आया हमारा जो है मॉड बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड स्क्वायर इक्वल 1 तो बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इसका मॉड क्या होगा 1 के स्क्वायर रूट तो 1 का स्क्वायर रूट प्लस आर माइनस 1 दोनों में से पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मॉडुलस है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होता है तो माइनस यहाँ से रिमूव करेंगे मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितना आया 1 आया, ठीक है। तो इस केस में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसकी जो वैल्यू है वो मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है कि n कॉम्प्लेक्स z1 z2 z3 डॉट 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 zn आर n कॉम्प्लेक्स नंबर whose mod, ठीक है, whose mod is equal to 1, ठीक है, then whose mod is equal 1 मतलब ये क्या है यूनिमॉड्यूलर मतलब जिनका की मॉड्यूलस वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो जब प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जिसे हमें प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है z1 प्लस z2 डॉट 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 बीच में और भी कॉम्प्लेक्स नंबर है zn, ठीक है। इसको हमने लिखा, ठीक है, क्या लिखा z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z1 कॉन्जुगेट सेम है z1 ये कैंसिल होगा ये z1 के इक्वल है, ऐसे ही z2 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट प्लस और भी ऐसे आएगा zn इंटू zn कॉन्जुगेट अपॉन zn कॉन्जुगेट ये हो गया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड का स्क्वायर तो ये मॉड z1 स्क्वायर होगा, ठीक है, अपॉन z1 कॉन्जुगेट होगा, ये मॉड z2 स्क्वायर होगा अपॉन z2 कॉन्जुगेट होगा, इसी तरीके से मॉड zn स्क्वायर अपॉन zn कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अब ये सभी जो है यूनिमॉड्यूलर है, ठीक है, मॉड सभी का 1 है तो ये
1/z1 कॉन्जुगेट प्लस 1/z2 कॉन्जुगेट प्लस ये जो है प्लस 1/zn कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये बच्चों ये अपने आप में पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है वो उसके कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट इस पूरे के कॉन्जुगेट मतलब 1/z1 कॉन्जुगेट प्लस 1/z2 कॉन्जुगेट प्लस 1/zn कॉन्जुगेट, ठीक है, का अगर कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये पूरे एक्सप्रेशन के कॉन्जुगेट का मतलब है इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का सम। ठीक है, हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सम से अगर एक्सप्रेशन बना हुआ है तो उस पूरे एक्सप्रेशन का जो कॉन्जुगेट है इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 आएगा। अब z1 कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट है वो z1 हो जाएगा, तो ये z1 हो जाएगा। 1 का कॉन्जुगेट 1 होगा, z2 कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट है वो z2 हो जाएगा। इसी तरीके से बीच के भी होंगे। ठीक है, और 1/, ये zn कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ आएगा। तो क्या आ गया, हमने जो है ये लिया था। ठीक है, और जो राइट साइड है मतलब कि जो हमारा ये पूछा था कि z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 zn, ठीक है, इसका जो मॉड है वो इनके रेसिप्रोकल के सम के मॉड के इक्वल आ गया zn। ठीक है, तो ये है जो प्रीवियस कुछ प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनको बताते हैं। ये मॉड की कुछ और प्रॉपर्टीज जो है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो मॉड है उनके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 2 के लिए या 2 से ज्यादा अगर है, ठीक है, z1 z2 z3 डॉट 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 zn जो उसका मॉड है वो इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी तरीके से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का जो मॉड है इंडिविजुअल मॉड के डिवीजन के इक्वल होगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर का मॉड उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के nth पावर के इक्वल होगा। ठीक है, इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं एग्जांपल से। ठीक है, तो जैसे मान लो एक हमने लिया z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड z1 क्या होगा, मॉड z1 होगा 5 निकाल देंगे, मॉड z2 क्या होगा, ये आ जाएगा 13। ठीक है, मॉड z2 13 आएगा। ठीक, अब हम इसको देखते हैं z1 इंटू z2 क्या आता है, z1 इंटू z2 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, तो 5 इंटू 3 15 और रियल पार्ट यहां से भी आएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 4 48, आई इंटू आई स्क्वायर और ये माइनस तो ये प्लस। ठीक है, और जो है यहां से आएगा 20i माइनस 36i। ठीक है, 5 8 13 3 ये 63 और ये कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये माइनस 16i। ठीक है, अब मॉड z1 इंटू z2 दोनों के प्रोडक्ट का मॉड अंडर रूट कितना आएगा 63 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 63 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 6 इंटू 3 18 18 इंटू 2 36 6 6 का स्क्वायर 36 3 39। ठीक है, और प्लस 256 इक्वल अंडर रूट 9 6 5 15 6 5 11 12 2 9 2 11 12 2। ठीक है, एंड ये 4 इसका स्क्वायर निकालेंगे 42 25 है ना, तो 25 की वजह से 5 सबसे गया 6 65 आया। ठीक है,
और ये मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 को निकालते हैं तो मॉड Z1 कितना था 5, मॉड Z2 कितना है 13, 65, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से डिवीजन का भी, तो इसमें मान लो हमको ऐसे कहीं निकालना होगा ना, ऐसे अगर कहीं निकालना होता तो आ जाता कि फाइंड जो है फाइंड 1 + 2i, ठीक है, 2 + 3i, ठीक है, 3 + 4i, ठीक है, इस पूरे का मॉड हमें निकालना होता। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले इस प्रोडक्ट को निकालेंगे फिर इसके मॉड को निकालेंगे, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया है तो ये क्या होगा, ये पूरा जो मॉड है इस पूरे का, तो इनके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका इंडिविजुअल मॉड कितना होगा √1 + 4, इसका कितना होगा √4 + 9, इसका कितना होगा √9 + 16, ठीक है। ओवरऑल कितना आएगा ये 5 आएगा इंटू इसका 13 और इसका 25, ठीक है। प्रोडक्ट पूरा यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा अगर प्रॉपर्टी में लर्न है तो, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन का, तो डिवीजन का भी ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो वेरीफाई नहीं करना, मान लो हमें को निकालना था, ठीक है, z = 3 + 4 iota अपॉन 5 - 12 iota, और हमें कहा गया फाइंड मॉड z, ठीक है। तो मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा मॉड ऑफ 3 + 4 iota अपॉन 5 - 12 iota, ठीक है। अब इसमें क्या करते कि पहले हम इसे डिवीजन को परफॉर्म करते फिर हम मॉड निकालते, नहीं प्रॉपर्टी जब हमें पता है तो इस मॉड का मतलब क्या हो गया, मॉड 3 + 4 iota डिवाइडेड बाय 5 - 12 iota, ठीक है। इसका मॉड कितना अभी निकाला था 5 आएगा, इसका मॉड कितना 13, ठीक है। और आप इस डिवीजन को परफॉर्म कर ले फिर मॉड निकाले तो भी 5/13 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लर्न होता है, तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन में जो है हमको थोड़ा आसानी होगी करने में, ठीक है। ऐसे ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर का मॉड उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के nth पावर के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मान लो यही है, यहाँ पे z = हमें 3 + 4 iota दिया है, या दूसरा ले लेते हैं 5 - 12 iota दिया है, ठीक है। हमें पूछा गया, कहा गया फाइंड मॉड z², ठीक है, z² का मॉड, ठीक। तो ये जो z² होगा वो 5 - 12i होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। हमें क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। तो हम पहले स्क्वायर निकालें फिर मॉड निकालें, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो मॉड z² है ये क्या हो जाएगा, मॉड z के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और मॉड z, तो z ये है, इसका मॉड कितना आता 13 आता, ठीक है। 13² कितना 169, हम स्क्वायर निकाल लें उसके बाद इसके मॉड को निकालें तो भी इतना ही आएगा 169 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो हेल्प करेंगे इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। सम अदर प्रॉपर्टीज, अब जैसे ये प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए एक स्टेट जो है, जो ये प्रॉपर्टी है ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यूज भी इसका इजी है, ठीक है। अभी जो है अदर प्रॉपर्टी जैसे z1 + z2, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का जो कॉन्जुगेट है, ये जैसे ये सब हैं, ऐसे हम ये लिख दें कि मॉड z1 + मॉड z2 होगा, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। इनके क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का जो मॉड है उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है। अगर दोनों प्योरली रियल हैं तो नहीं, मतलब लेस देन या इक्वल टू होगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये z1 - z2, ठीक है, z1 - z2, ठीक है। तो z1 - जो z2 है ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 - मॉड z2, ठीक है। या ये कहें कि इनके डिफरेंस के, तो इस पूरे के मॉड, मतलब ये माइनस अगर प्लस भी आ सकता है, मतलब ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि मॉड जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे फाइनली एक और मॉड लगाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये जो z1 +
Z2 है, Z1 प्लस Z2 है, ठीक है। ये जो है ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है, इससे ग्रेटर आएगा। ऐसे ये जो Z1 माइनस Z2 है, Z1 माइनस Z2 का मॉड है, ये लेस देन इक्वल टू उनके इंडिविजुअल, देखो ये इंडिविजुअल मॉड के सम से छोटा ही आएगा, ठीक है। अब इन चारों को कंबाइन किया जाए, इन चारों को कंबाइन करने से जो हमारे पास मिलेगा Z1 प्लस आर माइनस Z2, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 एंड ग्रेटर देन इक्वल मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है, इनका होल मॉड, ठीक है। तो ये जो है सम या डिफरेंस के लिए, आप इसमें से ये चार होता है ना, तो इन चार को एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो Z1 प्लस Z2 मॉड, ठीक है, मॉड, इस मॉड की जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 की इक्वल हो सकता है, और मिनिमम जो है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है, इसका होल मॉड, ठीक है। मिनिमम चूंकि नेगेटिव आएगा नहीं, तो मिनिमम इसी तरीके से माइनस वाले का भी Z1 माइनस Z2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उनके इंडिविजुअल मॉड के सम के इक्वल होगा, और मिनिमम वैल्यू जो है वो इनके इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम मॉड हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर से होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, इसे भी आप एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि प्रीवियस में दो लिया था, यहाँ पे जो है Z1 इज इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल 5 माइनस 12 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करें कि Z1 प्लस Z2 निकाल लें, तो Z1 प्लस Z2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 आयोटा, मॉड Z1 प्लस Z2 निकालें, तो मॉड इसका कितना आएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल 8 अंडर रूट 2 आएगा, और मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 कितना आएगा, मॉड Z1, तो मॉड Z1 अभी था 5 और मॉड Z2 कितना 13, कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा, और मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 ये कितना आएगा 5 माइनस 13 इज इक्वल कितना माइनस ये जो है 8, ठीक है। क्योंकि इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमें ये प्लस में लिखना होगा, तो ये जो है 8 आएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो 8 अंडर रूट 2 है वो लेस देन है, इससे लेस देन है दोनों के सम, ठीक है, दोनों का जो सम का मॉड है, ठीक है, 8 अंडर रूट 2 ना, तो दोनों के इंडिविजुअल मॉड के सम से मतलब 18 से क्या है छोटा है, ठीक है, और ग्रेटर है 8 से, ठीक है। तो हो गया ना कि जो मॉड Z1 प्लस Z2 है वो लेस देन 18, लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 एंड ग्रेटर देन मॉड Z1 डिफरेंस मॉड Z2, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन जो यहाँ पे माइनस वाला था उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इक्वलिटी कुछ स्पेशल केस में होल्ड करेगा, इक्वलिटी जैसे कि अभी जो है इक्वलिटी, हाँ कुछ स्पेशल केस में इक्वलिटी होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी होगी मॉड, ठीक है, सम या डिफरेंस के लिए। तो यही है जो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ये सब तो जैसे दिख रहा था उसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड जो है वो लिखा हुआ प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में और nth पावर के केस में, ठीक है। तो ये जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या डिफरेंस का, ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, जैसे भी कहा जाए कि z माइनस, ठीक है, z माइनस जो है z माइनस इसका जो है 2 प्लस आयोटा, ठीक है, 2 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू ये दिया है हमारा यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है कि जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z निकालना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z निकालना है, ठीक है।
तो अभी क्या है, ये लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू जो भी निकालना है, ठीक है, ये है इक्वल टू 5 दिया है। तो यहाँ पे जो z माइनस 2 प्लस आई है, ये इसे हम जो है z माइनस 2 माइनस आई ऐसे लिखें, ठीक है। अब ये क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का है, तो ये जो हुआ z माइनस, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, z माइनस 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अभी ये हमने पढ़ा था लीस्ट वैल्यू पूछा है ना, तो ये किससे ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर होगा इनके इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस से, ठीक है, z का मॉड एंड जो है मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा, ठीक है। ये हो गया, और ये पूरी वैल्यू कितनी दी है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z, ठीक है। और इसका जो मॉड है वो कितना आएगा, अंडर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसको यहीं रहने दे, इसको इधर ट्रांसफर कर दे, तो 5 प्लस अंडर रूट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z, ठीक है। मीनिंग ये कह सकते हैं कि जो मॉड z है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 5 है, मतलब इससे हमेशा छोटा है। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम ऑफ मॉड z है वो 5 प्लस अंडर रूट 5 होगा। हमने लिस्ट पूछा है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट कैसे निकलेगा, लिस्ट के लिए फिर ये वाला दूसरा इनइक्वालिटी, ये जो यहाँ पे है मॉड z माइनस 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये तो ग्रेटर है ना, ये हमेशा लेस किससे होगा, लेस होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस मॉड 2 माइनस आयोटा, ठीक है, ये होगा लेस देन इक्वल टू मॉड z, ठीक है, और इसका अंडर रूट 5 होगा, और इसके जगह पे कितना दिया है, 5 दिया है। तो मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 5, तो ग्रेटर है ना, ये जो मॉड z है या तो इसके इक्वल होगा या इससे हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इससे ग्रेटर होगा या इसके इक्वल होगा, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है इससे छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z वो 5 माइनस अंडर रूट 5 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 प्लस अंडर रूट 5, मिनिमम वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर ये जो आइडेंटिटी, वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के फॉर्म में यहाँ पे है उसे हम यूज करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन को हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऐसे क्वेश्चन को डील करने में यूज होता है, और ये सब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया है, वहां पे मॉड से रिलेटेड है तो वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो ओके बच्चों, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके।